कोई डाउट है? कोई ऐसा जो आज पहली बार आया? हाँ ये लड़की आ रही थी क्या? उसके बाद नहीं है और वहां वाली लड़की कहाँ भाग गई? और दूसरी लड़की बैठती है रोज। पढ़े ऑर्थो इफेक्ट्स में कोई डाउट? लास्ट अपन ने ऑर्थो इफेक्ट्स पढ़ा है, कोई डाउट है? पढ़े आगे। देखिए अब एसिड बेस रिएक्शन, सम रिएक्शन, सम रिएक्शन में कौन कौन सी है? मतलब देखिए एक हम पढ़ेंगे एसिड, केवल ये दो ही रिएक्शन अपने को पढ़नी है जीओसी के। पहले एसिड बेस रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिलेटिवली है सीधी सी सिंगल पॉइंट एनालिसिस होता है उसके अंदर, इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट एनालिसिस हो सकता है। एसिड बेस रिएक्शन में आप किसी भी एसिड और किसी भी बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? शानदार। कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, 10वीं तक सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है, लकीली और अनलकीली। अब आप 10वीं में नहीं, अब कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन किस तरफ जाना चाहेगी, स्टेबल सिस्टम की तरफ या अनस्टेबल सिस्टम की तरफ? और यदि कोई अनायन स्टेबल होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक बेस होगा? वीक बेस होगा। मतलब जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट होगा वो वीक बेस होना चाहिए। आया ना? आपको मेरी बात समझिए, जरा समझिए कि कोई भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रही है, एनी रिएक्शन which is proceeding in forward direction must form stable products। और यहाँ पे स्टेबल का मतलब है स्टेबल देन रिएक्टेंट। मतलब हो सकता है कि प्रोडक्ट भी बहुत अनस्टेबल हो पर रिएक्टेंट से स्टेबल होने चाहिए, तभी रिएक्शन आगे जाएगी और रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। बात क्लियर है? इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। समझ में आया? एग्जांपल करके देखते हैं और फिर जजमेंट किए। हमारे पास है HCl प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा बताइए? H2O प्लस NaC। शानदार। हमारे जो केमिकल रिएक्शंस है, हमारे मतलब JECLs, उन सबका सॉल्वेंट पानी है until unless cold। ठीक है, पानी के अंदर NaCl कैसे एग्जिस्ट करेगा? Na+ और NaOH कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो आप इसी रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो,
है ना भाई, Na+ तो वैसे भी पानी में वैसे ही रहना है, आयनिक फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, उसको क्या फर्क पड़ता है। अब क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? क्यों? डिसाइड कर कुछ बता। तो अरे एग्री सीएल तो कंपेयर कैसे करना है? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई स्टेबल दैट रिएक्टेंट, ठीक है, तो आपको कंपेयर इन दोनों को करना है। आप समझिए, ये वाला भाई क्या है? एसिड। एसिड ने H+ लूज किया तो ये क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ये है OH-, ये क्या है? बेस। इसने H+ गेन किया, ये क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब फॉर एनी रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड, जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होना चाहिए, शुड बी स्टेबल या मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल है बेस। conjugate base must be stable than base, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। एक तरह से इस रिएक्शन को समझे तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अपने चार्ज को क्लोरीन को दे रहा है ना भाई। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हर न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं की जा सकती, चार्जेस की स्टेबिलिटी कंपेयर की जा सकती। तो आप यदि इस रिएक्शन को इस फ्रेम में सोचोगे कि OH- अपना नेगेटिव चार्ज Cl को दे रहा है, तो आपके लिए सोचना आसान होगा। तो क्या एक रिएक्टिव सिस्टम से एक स्टेबल सिस्टम की तरफ रिएक्शन जारी है? है ना, तो ये वाला आइटम रिएक्टिव है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। आर वी क्लियर? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी? तो कंपेयर किसको करेंगे? कॉन्जुगेट बेस कंपेयर करना बेस्ट मेथड होता है। आप एसिड भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप एसिड कंपेयर नहीं कर सकते, और आप एसिड कंपेयर करेंगे तब भी आप बेस ही कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूं HCl और H2O, which is a stronger acid? कैसे? क्योंकि Cl- is more stable than OH-, तो इतना मेहनत क्यों कर रहा है, सीधा बेस भी कंपेयर कर डालो। यदि आप इसको भी कंपेयर करोगे ना, इन दोनों को भी कंपेयर करोगे, तो आप पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे फिर कंपेयर करोगे। बात समझ में आई? पक्का? बढ़े आगे बताइए, ये रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगी। HCl plus RNA gives RH plus NaCl, यह रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? सही, यही रीजन है। It is a stronger base. It is a weaker base. समझ में आ गया? बढ़े आगे। किसी को जजमेंट में सब दिक्कत आई क्या?
बोल भाई क्या देखिए R माइनस मतलब CH3 माइनस CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है कि Cl माइनस कार्बन में नेगेटिव चार्ज इज हाईली CH3 minus is the strongest base present in whole chemistry. उससे stronger base कुछ नहीं होता. CH3 C double bond OH plus NaNH2 will give CH3 C double bond Na plus ammonia. ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. पहले ही बताओ बाकी बात मुझे. एसिड कौन है? और कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? ये है कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है. बेस कौन है? और कॉन्जुगेट बेस कौन है? ठीक है. रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी. पक्का? कौन कौन कह रहा नहीं जाएगी? 1 2 3 4 कोई कह रहा है कि जाएगी? 2 मिनट दिए तो 2 क्या 10 मार्क्स मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे पहले जवाब है तो नहीं जाने अभी जाने वाले कितने होते हैं? जाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और नहीं जाने वाले अभी कितने हैं? नहीं जाने वाले अभी आपको क्या लगा? पहले छोड़ बाद में छोड़ अभी क्या लगा? नहीं जाएगी. चल जा पेश कर. आपको कंपेयर किसको करना है? NH2 minus और which is more stable? क्यों? ठीक है. रेजोनेंस लिखा हो. क्या हो गया? सर बिल्कुल एलिमेंट्री इफेक्ट काफी आगे जाएगी रिएक्शन. आगे क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? जाएगी. क्यों? फिनॉल है. फिनॉल और OH माइनस. फिनॉल और OH माइनस. फिनॉक्साइड और OH.
ये फिनॉल। नहीं कोई उसकी बात कर रहा अच्छा ये फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड मोर स्टेबल है वो इससे हां पक्का। क्यों है? ऊपर दोनों के ऊपर एक इसमें रेजोनेंस है। एक मिनट आगे बढ़ो। इसको हाँ हो जाए जाएगी। OH माइनस से ज्यादा स्टेबल है ये वाला है। रेजोनेंस है यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो आगे। अब ये डाउट पूछने के दिन थे, ये डाउट पूछने के दिन कल तक थे जब मैं कल यहाँ पे खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था कि बेंजीन रिंग वो काम करेगी जो सामने वाला चाहेगा। ये मैंने कल ही चिल्लाया था। बढ़िया था कंपाउंड बता दो और ऑर्गेनिक तो बता दो। एनिलीन कौन बोल रहा था? मैंने इससे पूछा था तूने बोला था ये मास्क के चक्कर में ये पता लगता है किसने बोला कि नहीं बोला। कोई बढ़िया बेस बताओ। बढ़िया बेस मतलब क्या हुआ है? क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? अनस्टेबल है प्रोडक्ट, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा सकती पर बिल्कुल नहीं जाएगी। आएगी अनस्टेबल इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। तो फिर क्या है? ये इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट करने के नेगेटिव चार्ज से हम नेगेटिव चार्ज से क्या कर सकते हैं? भाई चुप रहने का फालतू का खून बह जाएगा। टॉम एंड जेरी बात नहीं खेल रहा। क्यों नहीं करेगा? कर रहा है शानदार साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्यों नहीं होगा यार? तब अच्छा हो रहा है यार। क्या करे बेचारे, ये सब कुछ कर सकते थे तो उसका नाम पे नाम पे रख लेते। हाँ भाई कार्बन का नेगेटिव है एंटी और जीवन में कितना दर्द हो गए। थोड़ी देर करो देर को क्या हमको मेरा मजा हम सबके लिए सजा मेरा। सर वहां पर मत लिखो ना। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब की बार ये बिना सोचे जवाब के दांत तोड़ सर इसका बेस ज्यादा पता है आप क्या कर रहे हैं आज। तो अभी आपने जो किया है ना उसके लिए आप चाचा चौधरी है। नो चाचा चौधरी जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आपका भी ऐसा ही लग रहा है। क्वेश्चन लिखा नहीं
मैं पूरा घुमा भी नहीं हूँ ठीक से, मैं अपनी एक्सेस को रोटेट भी नहीं कर पाया और उससे पहले तो नया आंसर दे दिया और वो भी गलत। हाँ जी, हाँ हाँ, बैकवर्ड जाएगी। सर सर चलो सर 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 कुछ दिख नहीं रहा है। कितने लोगों को लगता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है? मानस शायद सर को अपनी आवाज ही नहीं आ रही। कितने लोगों को लगता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड? 1 2 3 4। अरे भाई तू भी कुछ बोल नहीं दे ठीक है, कल फॉरवर्ड। अरे लास्ट बेंच वाले भाई जो कॉपी करने में व्यस्त है, चिन्ह में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। दिस इज डिसअपॉइंटिंग, नाउ दिस इज डिसअपॉइंटिंग। ये फॉरवर्ड क्यों नहीं जाएगी? देखिए मैं आपको अभी आप लोग यदि जजमेंट इतना जल्दी ले और बायस होके लेंगे तो क्या फायदा है थोड़ा। भाई किसको कंपेयर करना है, इसको और इसको, ये कंपेयर करना है ना। अरे बताओ ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है। कौन एडजस्टेबल है? फर्स्ट वाला एडजस्टेबल है कि है नहीं है? जब मैंने CH3 COH और फिनॉल को कंपेयर करवाया होगा, जब मैंने क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पढ़ाया था, याद है? कहाँ से एक्सेप्शन था यार? वो एक्सेप्शन CH3 COH और इसका था, इसमें कहाँ से एक्सेप्शन था यार? तो मैंने क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पढ़ाया, इसमें रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज शेयर कर रहा है यार। सवाल पूछने वाला है खतरनाक। ये तो बीच अगर O बनाते हैं, ये ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है? क्लियर है? बड़ा है। देखिए आप आंसर देने में 1 मिनट भी लगाएंगे पर पहले इवैल्यूएट, ऐसा फ्लो में नहीं जा रही है कि बैग है, कोई मतलब नहीं सर सर उसमें डिसाइड करो कि ये हो रहा है तब बात करो। 1 मिनट लो, 2 मिनट, आवाज ही नहीं आ रहा उधर। 5 मिनट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने वो स्वाति मैम को भी फोन पर किया तो जजमेंट मैम बोली परफेक्ट आ रही, मैम मैम सेंटर पर है ही हो नहीं। रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं है, अच्छा नहीं है सेहत। क्या कह रहे हो भाई? सर आप राइट हाँ सर राइट साइड में, सर हमको दिख सर नहीं राइट रहा है साइड वो में मत साइड। लिखिए सर, हमें दिख नहीं रहा है, ओके कॉपी करिए प्लीज। सर। कोई आवाज है तो बताने का है, मेरे को सुनाई उनाई नहीं दे रहा है। और मेरे को मालूम नहीं हेडफोन कहाँ पड़े, सुबह उठ के हेडफोन ढूंढने लग गया था। फ्यूचर है यार, कुछ तो कर सकते हैं।
सर हम कब से बोल रहे थे सर, 15 मिनट हो गए। क्या बोल रहा है? सर हम बहुत देर से बोल रहे थे, मतलब 15 मिनट से, लेकिन आवाज ही नहीं पहुंच रहा था। हाँ यार, वो आज मेरे पास हेडफोन नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, वैसा वाला है आज। और मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बिल्कुल फोन के पास खड़ा हूँ, सब सुनाई देता है। रुक, मैं एक और चीज, एक बार वापस बोल। सर हाँ, नहीं मत बोल। Sorry. हाँ, मेरा कान रिकॉर्ड हो गया। अभी दिख रहा है? नहीं सर, क्या नहीं दिख रहा है? वो राइट साइड में जो लिखा है अभी। ऊपर का एकदम, दूसरे बोर्ड का एकदम ऊपर का। हाँ सर, अब दिख रहा है।
अक्टूबर डिग्री का फिजिक्स की मैथ्स की मैथ्स की मॉड्यूल में मैथ्स की मॉड्यूल में मॉडल में ली नाम सर मतलब ट्यूसडे से फ्राइडे को केमिस्ट्री का देगा कॉपी हो गई पचास क्लास नहीं ऑर्गेनिक नहीं मतलब ऐसा है कि अभी तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए था मैंने अभी तक एक भी दी ऐसा बीच में दिया था केमिकल बॉन्डिंग के साथ वो केमिकल बॉन्डिंग तो वो उसके लिए दे रहा है वैसे 50 के आसपास डीपीपी होती है इसलिए मैं बहुत सोच रहा ऑनलाइन में इसलिए दिया था कि कॉल करते कि नहीं क्या हो गया हो गया क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उसको खुद से पूछ गया सर सर नहीं जाएगी क्यों सर तो बिना प्रोडक्ट ना के चेक करेगा सर चौधरी दिखाइए प्रोडक्ट दिखाइए सर हाँ जी सर हाँ
सर लेफ्ट में अरे मत बोल लिखिए। भाई, आवाज नहीं आती ऐसे। सर लेफ्ट में मत लिखिए ना, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। नहीं। अभी दिखा? हाँ सर दिख गया। मुबारक हो। जाएगा जाएगा जाएगा। आज तक मन नहीं दिखे पढ़ने का। क्या हो गया? कोई जाने का बस मास्क नहीं उतारने का 200 रुपये भाई। ऐसे मास्क कैसे भी जाएगा तो फाइन है। प्रिंट रहने के बैठने का ही और वैसे भी तेरा सेंटर बांटो। आसपास कुछ नहीं है, प्रोटेक्ट करेगा। तो पवेज क्या करेगा? कैसे लिखेगा? ये आए मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो यहाँ आऊंगा नहीं, पढ़ूंगा लिखूंगा तो यहाँ क्या लेकर क्या है? ये लो एक घंटा को तो पानी भर देगा, लिख बन जाती है। क्या करना है? तो टेंशन किस बात? मुझे और क्या करेगा? मॉल वॉल जाने का शौक होगा तो उसके पास कार्ड को पकड़ना चाहिए फिर पीवीआर फिनिक्स फिनिक्स बढ़िया है छोटा लाइक कुछ नहीं है बट टाइम फुल टाइम वेस्ट एरिया नॉनसेंस लोग नहीं वो बिल्कुल पतली सड़क है एसवी रोड बहुत सही पड़ हां जी खूब चक्कर काटे मैंने वहां तो बड़ा बोली पांडो वो रूट से आगे अच्छा है खाने की तरफ मैं इस जमाने में बंसल मुंबई में था और मेरे को थाने से पार्लर ट्रैवल करना होता था तो आधी जिंदगी ऑटो में ऑटो बैठता तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल तैयार हो गया तो वापस सोच में जाता हाँ जी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कंपेयर कैसे किया इन दोनों को कंपेयर करोगे ये होगा अरे कहने की कोई वैल्यू नहीं है भाई ये कौन ज्यादा स्टेबल है ये वाला इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऐसा ये भी आपको कंपेयर करवाया गया था ठीक है भाई ये स्टेबल क्यों भाई चलो एसटीसी होते हैं देखिए रहेगा अभी थोड़ा थोड़ा ही भाई एक सेकंड सुन मेरे को यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं की शायद मैं देता हूँ तो वही करने के लिए मुझसे कहते कुछ है सच्ची तेरे को एहसास नहीं हुआ होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी
जजमेंट लिख दे। ये क्या? हाँ, हाइड्रोजन की दर से निकाले। नीचे एक सवाल। जी सर। वो मुझसे सवाल पूछ रहा है। नहीं, मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा ये एक सवाल। अपन लोग है ना कुछ सीखेंगे आज फ्री फ्लाइट। अब मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ। यहाँ से सबसे एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज दोनों O के ऊपर जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये एक्टिव मिथाइल, याद है? ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है और मैंने ये बताया था कि इट इज एसिडिक, अच्छा खासा एसिडिक होता है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH माइनस C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनियम। और सर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा, पर किससे कंपेयर करो? दूसरी बात, इसका जो रेजोनेंस है वो काफी अच्छा है, एक्सट्रीम रेजोनेंस है। तो ये आराम से इधर जाएगा, इधर जाएगा। और नेगेटिव चार्ज प्राइमरली इन दोनों ऑक्सीजन पर रहेगा, इसमें तो बहुत ही कम आएगा। तो ये वाला स्टेबल, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिनॉल होती है या वाटर में। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ वाटर होती है, क्योंकि इस CH2 के ऊपर 2 माइनस है ग्रुप लगे हुए। समझा? एक्टिव मिथाइल देख, एलिमेंटल इफेक्ट लग रहा है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, पर एक बार वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वापस कार्बन पर नहीं है, ये दो ऑक्सीजन मिलके संभाले। ठीक है? और इसीलिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ H2O ही लिखा है। ये भाई कोई कार्बन पे आ रहा है तो कोई समस्या तो नहीं, वरना ये CH3COH के बराबर नहीं लिखेंगे, दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है? वो जो एलिमेंटल इफेक्ट है, इसी के कारण इसको केवल पानी के बराबर किया। सर जेस कैसे करना है? H का जहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल आयन बने वहां, और उसके लिए अब आप रेजोनेंस एलिमेंटल सब कुछ एक साथ देखिए। ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस में जजमेंट डायरेक्ट है। डायरेक्शन फॉरवर्ड जाइए। सर हाँ ग्रिग्नार्ड बोल। अरे बोल भाई। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाएगी फॉरवर्ड।
यार क्या दिक्कत आ रही है दिखने में आज? एक तो मेरे को सुना ही हाँ नहीं सर, दे रहा, अब ऊपर तेरे को दिख नहीं रहा। सर अब क्लियर है। हाँ जी, जाएगी। जजमेंट कैसे लिया? अनायन बनाया, ये वाला अनायन बनेगा। दोनों अनायन में से यहाँ पे अनायन कौन है? CH3 माइनस, मोर स्टेट। जजमेंट लेने में कुछ आसानी हुई है? बड़े आगे और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी क्या? जाएगी। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा ना, दो तरह की चीजें हैं। पानी के अंदर तो अपन इस रिएक्शन को जज ही नहीं कर सकते। पहली गैसियस फेज में रिएक्शन कराई जाए तो ये रिएक्शन पानी में क्यों जज नहीं कर सकते? क्योंकि HI भी पूरा डिसोसिएट करेगा, HCl भी पूरा डिसोसिएट करेगा। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ना, तो ये H प्लस और I माइनस, ये Cl माइनस है, और ये HCl भी पानी में बना है, तो ये भी H प्लस और Cl माइनस होगा। तो आप कोई जजमेंट नहीं ले पाओगे। तो यदि ये रिएक्शन देखनी है तो गैसियस फेज होता है, वरना पानी में हुआ नहीं, अपने को पता नहीं लगने वाला। क्लियर है? आगे टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन के दो टेस्ट। पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें आप किसी एसिड की रिएक्शन NaHCO3 से करवाते हो और आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस। देखिए जब भी आप किसी चीज को टेस्ट बोलते हो ना, तो टेस्ट विजिबल होना चाहिए और काफी डिमार्केटिंग होना चाहिए। जैसे कोई कलर चेंज हो जाए आपको दिखे, विजिबल चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, फिर वो टेस्ट नहीं, फिर वो रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन को टेस्ट की तरह जब हम घोषित करते हैं, तो जो भी कोई चेंज आएगा वो चेंज काफी फिजिकल आना चाहिए, जिससे कि आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर पाए। इसमें क्या क्या चेंज आएगा? कलर चेंज, प्रेसिपिटेशन, एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब समझते हो? बिल्कुल वही जो आप थम्स अप की बोतल खोल के जो ऐड देखते हैं, थम्स अप बोतल खोली सब कुछ डार्क बन के निकला, उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। हिंदी में बोलते हैं तेज गुदगुदाहट। मैंने गूगल कर रहा है, ठीक है? गुदगुदाहट, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है। आप लोगों ने मतलब जो थम्स अप में होता है, या फिर आप लोग उस तीनों के ऐड या फिर वो देखते हैं, बोल रही ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ठीक है, इसमें जैसे आपने लिया HCl, इसकी रिएक्शन आपने कराई NaCO3 के साथ, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2CO3 प्लस NaCl। अब यदि रिएक्शन फॉरवर्ड गई, तो ये H2CO3 जो है ये डिसोसिएट करता है H2O प्लस CO2 में, और आपको इसकी ब्रिस्क एफर्वेसेंस, मतलब ऑल एसिड्स stronger than H2CO3 gives brisk effervescence। जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे काम,
आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ये वृत्त प्रवृत्त वाला फिनोमेना? किया हुआ है? पता दो तो नहीं किया हुआ, देखा हुआ है, देखा है। एसिडिटी को इनो का ऐड आता है, इनो और एसिडिटी जो 6 सेकंड के अंदर देखा है ना वो। उस पूरे ऐड के सबसे आखिर में क्या आती है? एक बर्फ मतलब बर्फ जो भी कुछ बोलते हैं मतलब बर्फ डकार क्यों आता है? देखिए आपकी एसिडिटी है मतलब पेट में H+ ज्यादा है, आपने इनो पिया, इनो में क्या है प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? अरे ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, आपने वो पिया, ये ठीक ठाक रेंज का बेस, आपके पेट में HCl रिएक्शन होगी भाई, Cl- और ये कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड HCl और या फिर कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड HCl, रिएक्शन होगी और बहुत तेज होगी। ये बन गया, ये वाला आइटम बन गया, ये वाला आइटम बना, आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना अच्छा खासा है कि ये आराम से डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा? CO2 होगी। अब CO2 पेट पे बनी है तो निकलेगी तो सही, समझ में आ गया? तो जो भी कोई इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है सर, तो यदि आपसे पूछे कौन कौन ये टेस्ट देगा तो आपको सिर्फ ये कंपेयर करना है कि इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है ये, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जीओसी खत्म हो जाएगा, प्लीज कॉपी कर लीजिए, ट्यूसडे को मिलेंगे। हाँ बोल भाई। सर वो सर हाँ यार मतलब यदि एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है तो बाकी सब में करें, मतलब आप जो भी कोई रिएक्शन चाहते हो 25 डिग्री के ऊपर टच कर रहे हो तो 25 डिग्री के ऊपर कर नहीं देते, कैसे देते? कंपेयर तो कर सकता है ना, नहीं करेगा। प्लीज कॉपी कर लीजिए, कल जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए गुड लक, हैव फन, घूम के आइए, अच्छे से पेपर करिए। जो लोग घर पे रहेंगे वो पढ़ाई करना, ऐसा मिशन बनाना है जो हमारा छूट गया है, जो हमको नहीं आता वो करने का है, ठीक है सर सर जो लोग NTSC के लिए ट्रैवल कर रहे हो सबकी छुट्टी दी गई है, ये संडे को भी हुई, सोमवार चलिए मैं सर हाँ बोल भाई।